नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पे कलियां और फूल नहीं आती हैं? क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा है? तो दोस्तों, आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूं जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में या अन्य किसी भी पौधे में करते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, हम फरवरी स्टार्ट हो चुका है और इस खाद को डालने से पहले फरवरी में कौन से कार्य पौधे पर अगर कर लेते हैं तो पूरी गर्मी आपका पौधा फूलों से भरा रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो बता दें कि सिर्फ खाद दे देंगे तो उससे पौधा नहीं ग्रोथ हो जाएगा, तो कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो ग्रोथ को बढ़ाती हैं। तो चलिए हम बता देते हैं। तो दोस्तों, इस खाद को अप्लाई करने से पहले सबसे पहला काम ये करिएगा कि आप अपने पौधे की कटाई छटाई कर दीजिएगा, क्योंकि यह मौसम कटाई छटाई का होता है फरवरी। तो आपने अगर नहीं किया है तो अपने सारे पौधे की एक बार प्रूनिंग कर दीजिएगा, यानी कि कटाई छटाई कर दीजिए, जिससे पौधा आपका घना होगा, बुशी होगा, उस पर उतना ही फूल वगैरह आएंगे। ठीक है, और उसके बाद जब आप खाद डालेंगे तो ग्रोथ बहुत अच्छी खुल के आएगी। तो खाद डालने से पहले ये कार्य जरूर कर लीजिएगा कि पौधे की कटाई छटाई कर दीजिएगा और आप अपने गमले की मिट्टी की खुदाई कर दीजिएगा, ताकि आपके मिट्टी एक बार रिचार्ज हो जाए और उसमें इस खाद को डालेंगे तो खाद बहुत अच्छा फायदा करेगा और आ ग्रोथ गए। बहुत बम्पर होगी दोस्तों। ठीक है, बना तो रहे हैं। यह कार्य आप कर लीजिएगा। अगला कार्य क्या करिएगा कि आप ये चेक कर लीजिएगा कि अगर आपका कोई गमला रूट बाउंड हो गया होगा तो दोबारा उसको रिपोर्टिंग कर दीजिएगा। दोबारा रिपोर्टिंग करने का मतलब होता है कि गमले में से पौधा निकालिएगा और कुछ एक्स्ट्रा जड़ों को कट करके फिर उसी गमले में शिफ्ट कर दीजिएगा खाद वगैरह डाल के। तो यह समय बेस्ट है। अगर आपका कोई भी गमला रूट बाउंड हो गया तो यह कार्य आप जरूर कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला कार्य ये करना है कि आप अपने सभी पौधों को कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप दिखाइएगा जरूर। ठीक है, क्योंकि जब तक ये धूप अच्छे से नहीं पाएंगे इनकी ग्रोथ नहीं होगी। तो धूप का पाना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। ठंडी के बाद अगर धूप निकलता है तो वह धूप इनके लिए अमृत के समान होता है। तो कम से कम 4 से 5 घंटा धूप तो दिखाइए दीजिएगा। उसके बाद अगला काम यह है कि कम से कम आप 15 दिन के अंतराल में खाद अपने पौधों की मिट्टी में जरूर डाल दीजिएगा। लगातार अगर फूल पाना है और ग्रोथ पाना है तो ये नहीं कि एक बार खाद डाल दिए फिर आप चुपचाप साइलेंट पटा गए, ऐसा नहीं करिएगा। ठीक है, 15-15 दिन के अंतराल में चेंज कर करके खाद आप अपने पौधे में डालिएगा। देखिएगा आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। जो पौधे की टहनियाँ कभी मोटी नहीं होती थी, मोटी नहीं होने लगेगी। जो पौधा कभी ग्रोथ नहीं होता था, ग्रोथ होने लगेगा। उसके बाद जो भी पौधे की कलियां खिल गई हैं उसको भी कट करके हटा दीजिएगा, क्योंकि इधर उधर आपका पौधे की एनर्जी वेस्ट ना हो और पौधा अपनी दोगुनी रफ्तार से ग्रोथ करे। दोस्तों, इस बात का ख्याल रखिएगा और कम से कम 2 टाइम पानी दीजिएगा, क्योंकि इस समय धूप बहुत टाइट हो रही है। टाइट का मतलब होता है थोड़ी तेज हो रही है, तो 2 बार पानी दीजिएगा। नहीं तो पानी की कमी होगी, उससे आपके पौधे की पत्तियां पीली होगी और अचानक से पौधा झुलस सा जाएगा, तो वह विकास में काफ़ी विलंब हो जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइम पानी देने का यह आप रूटीन बना लीजिए। और एक काम और करिएगा कि आप अपने पौधे के ऊपर फंगीसाइड पाउडर का स्प्रे वगैरह कर लीजिएगा, क्योंकि इस समय कीड़े मकोड़ों का बहुत ज़्यादा आक्रमण होने लगेगा आपके पौधे पर। तो कीटनाशक का चाहे फंगीसाइड पाउडर का स्प्रे कर दीजिएगा। ठीक है, और यह कार्य आपको महीने में कम से कम 2 बार आपको करना पड़ेगा। यह आप नियम बना लीजिए कि एक बार आप किसी कीटनाशक का उपयोग कर लीजिएगा, एक बार फंगीसाइड पाउडर का, ताकि आपके पौधे एकदम सुरक्षित रहें। और एक काम और करिएगा कि पौधे की मिट्टी में नीम खली जरूर डाल दीजिएगा, ताकि मिट्टी के अंदर कोई कीड़े मकोड़े न लगे और आपके पौधे सुरक्षित रहें। जब कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं तो जड़ें सुरक्षित रहती हैं, तो पौधे भी सुरक्षित रहते हैं दोस्तों। ठीक है, यह कार्य करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, आज मैंने सारे अपने पौधों की कटाई छटाई की। गोदावरी था और भी था, मतलब इंडोर पौधे थे, फूल वाले फल वाले जो भी थे, जो भी मतलब इस सीज़न के नहीं थे, उसको मैंने आज कट कर दिया और उसको सेव करके रख दिया दोस्तों। तो आप लोग भी अगर गोदावरी का पौधा है तो उसकी कटाई छटाई करके और उसमें लिक्विड खाद डाल के और उसको सेव करके रख दीजिए, अगले सीजन के लिए काम आएगा। ठीक है,
तो चलिए हम खाद डालना बताते हैं आपको। और इस खाद को आप डालेंगे ना तो देखिएगा आपको बहुत फास्ट रिजल्ट मिलेगा। मात्र आपको 1 हफ्ते में आपको मिलेगा, क्योंकि बसंत ऋतु स्टार्ट हो गया है और इस समय आप कोई भी खाद डालेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसी पौधे में मुझे खाद डालना है और इसकी ग्रोथ भी देखिए दोस्तों कि बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि मैं कंटिन्यू 15-15 दिन के अंतराल में मैं अपने हर पौधे को खाद देती हूँ, जिसका मुझे इस समय बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अगर आप लोग भी नहीं डाले हैं तो इस समय डाल लीजिए और देखिए आपको 1 हफ्ते में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो खाद डालने से पहले पौधे के ऊपर कोई खरपतवार होगा उसकी साफ सफाई कर लीजिएगा, उसका कोई कार्य नहीं होता हमारे पौधे की मिट्टी में। अगर कोई पत्तियां वगैरह होंगी उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि चींटियां वगैरह बहुत ज़्यादा उनको खाने के लिए लगेंगी, जिससे ग्रोथ में काफ़ी विलम्ब होने लगेगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ और देखिए दोस्तों कि मेरे इस फूल का कलर कितना अच्छा निकल के आया है, उतना तो शायद इसमें भी नहीं दिख रहा है, मोबाइल में भी। और अगर आपने किसी गमले की रिपोर्टिंग दोबारा की है और वो पौधे पूरा पत्तियां अपनी झाड़ चुके हैं, तो इस खाद को आप डालिए और देखिए जो पत्तियां झड़ चुकी हैं उस पे आपको दोबारा पत्तियों से लदा हुआ पौधा दिखेगा। और 1 महीना होते होते आपका पौधा फूलों से एकदम लद जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको 15 दिन लगेंगे इस पे पत्तियां आने में और 15 दिन लगेंगे आपको फूल आने में। जिस भी आप गमले की रिपोर्टिंग किए हों और पौधा एकदम अपनी पत्तियों को गिरा चुका है, तो इस खाद का आप प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये मैंने आलू और प्याज का छिलका लिया है। इसका प्रयोग करने से ये फ़ायदा होता है कि इसमें भरपूर मात्रा में पोटाश मिलता है, जो हमारे पौधे की ग्रोथ को दोगुनी रफ्तार से बढ़ा देता है। जो पौधा कभी ग्रोथ ना करता हो, जिस पौधे की जड़ें विकसित ना होती हैं, जिस पौधे की ब्रांच मोटी ना होती हों, कलियाँ गिर रही हों, पत्तियाँ झुलस रही हों, पत्तियाँ छोटी हो रही हों, आप एक बार इसका प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप आलू प्याज के छिलके का प्रयोग आप जब आपके पास मौजूद हो तभी आप कर सकते हैं। इसका कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसको 15 दिन पे डालिए, 16 दिन पे डालिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो इसका डेली प्रयोग करिए और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। उसके बाद मैं ये गुड़ भिगोए हुए मुझे 4 दिन से ऊपर हो गया, तो इसका भी मैं थोड़ा सा लिक्विड लूँगी, तो थोड़ा सा आप भी लीजिएगा, ज़्यादा लिक्विड न डालिएगा। ठीक है, नहीं तो चींटियाँ वगैरह लगने लगेंगी पौधे पर। इसका प्रयोग करते हैं तो आपको भरपूर मात्रा में सारे पोषक तत्व तो मिल जाएंगे, जिसका प्रयोग करने से पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, उपज बहुत अच्छी होती है और पौधा बहुत अच्छा फूल वगैरह देता है। तो आप मात्रा देखेंगे कि मैं थोड़ा सा गिराई हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा लीजिए। उसके बाद मैंने ये मस्टर्ड केक लिक्विड लिया है, यानी कि सरसों की खली। तो सरसों की खली दोस्तों तो आप मार्च तक डाल सकते हैं, उसके बाद न डालिएगा अगर आपके यहाँ भयंकर गर्मी पड़ती हो। तो सरसों की खली में भी सारे पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं, जो हमारे पौधे की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। तो जो भी आपने पौधा दोबारा रिपोर्टिंग किया है, जिस भी पौधे की पत्तियाँ झड़ गई हैं, पत्तियाँ नहीं हैं, उसमें इसका प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मात्रा इतना ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा मोटा लिक्विड ना लीजिएगा, नहीं तो वो अलग ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि कीड़े मकोड़े थोड़ा उत्पन्न हो जाते हैं। उसके बाद जो ये आलू प्याज के छिलके हैं इसको भी मैं छान ले रही हूँ और छानने के बाद दोनों पानी को मिला के और सारे पौधों में डाल दूँगी दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग भी इसका प्रयोग करके देखिए। अगर सरसों की खली आपने नहीं डाला है तो इस समय आप ज़रूर अप्लाई करिए, क्योंकि ये ग्रोइंग पीरियड है, इसमें समय कोई भी खाद डालेंगे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के फूल वाले पौधे में कर दीजिएगा, फल वाले में, सब्जी वाले में, इंडोर पौधा हो उसमें भी कर दीजिएगा, कोई बाउंडेशन नहीं है। और आपको रिजल्ट देखिएगा बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा। एक बार आप लोग प्रयोग करके देखिए दोस्तों, मेरे पे भरोसा करके देखिए, आपका पौधा एकदम हरा भरा हो जाएगा। जो भी पौधे अपनी पूरी पत्तियां झाड़ दिए हैं, जिस पे पत्ती दूर दूर तक नहीं उस पे पत्तियां आ जाएंगी। तो मैं इसका रिजल्ट आपको कुछ दिन बाद दिखाऊंगी कि देखिए मेरे पौधे की ग्रोथ हो रही है। क्योंकि जो ये सरसों की खली होती है इतना इफ़ेक्टिव खाद होती है पौधों के लिए कि पौधे को एकदम हरा भरा कर देती है दोस्तों। तो जिस जिस पौधे में मैंने इस खाद का प्रयोग किया था, इस समय मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और सारे पौधे मेरे एकदम हरे हरे हो गए हैं। ठीक है, तो आप लोग भी एक बार इसका प्रयोग करके देखिए और आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। जिस पौधे की कटाई छटाई है उसमें भी डाल दीजिए, रिपोर्टिंग हुई है उसमें भी डाल दीजिए।
चाहे वो इस सीज़न का हो चाहे उस सीज़न का हो, किसी भी सीज़न का पौधा हो, इस समय ज़रूर खाद डाल दीजिए। ए टू जेड सभी पौधों में इस खाद को डालिए, ताकि फरवरी में आपका पौधा एकदम स्पीड में ग्रोथ कर जाए दोस्तों, और आपका पौधा कहीं चूके ना ग्रोथ में। तो आप देखिए कि मैं थोड़ा-थोड़ा सारे पौधों में अप्लाई कर दे रही हूँ, तो आप लोग भी ऐसे कर दीजिएगा और आपको रिज़ल्ट मिलना ही मिलना है, और हैवी फ्लावरिंग होनी है। और बता रहे हैं कि कंटिन्यू फूल देगा, आपका पौधा रुकेगा नहीं। बहुत मुझे अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिलता है। तो मैं अपने हर वीडियो में दिखाती हूँ, बताती हूँ, और कुछ भी ये तो नहीं ना रहता है कि मैं फूल अलग से ला के चिपका देती हूँ अपने पौधों पे, ऐसा तो नहीं है। तो नींबू वाले पे देखिए, अगर नींबू वाले पे आपके फूल आ गए हैं, आचार है कि आपके नींबू के फूल फल में कन्वर्ट होके, तो इस खाद का प्रयोग करके देखिए, बहुत ही ताकतवर खाद है। एक भी नींबू के फूलों को यह गिरने नहीं देगी, आपके नींबू के फूल फल में ही कन्वर्ट होकर रहेंगे दोस्तों। तो एक बार इसका प्रयोग आप ज़रूर करें, ठीक है। अगर आपने किसी सीडलिंग्स को लगाया है, उसको भी आप वो कर लीजिए, या जो बीज जर्मिनेट हो गए उसमें भी इस खाद का प्रयोग करिए, बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा, ग्रोथ तो बहुत अच्छी मिलेगी। तो अगर आपने कटिंग लगाया उसमें कर दीजिए, बीज लगाया उसमें कर दीजिए, अगर वह बीज जम गया है, थोड़ा सा ऊपर आ गया, उसमें भी कर दीजिए। हर तरह के पौधे में इस समय करिए और रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। और पानी हमेशा 2 बार डालिएगा, क्योंकि अब मौसम थोड़ा टाइट हो रहा है, यानी कि थोड़ा सा गर्म हो रहा है, तो कम से कम 2 बार पानी का ख्याल रखिएगा। और समय समय पर कीटनाशक का ध्यान रखिएगा। और धूप 4 से 5 ही घंटा काफ़ी है, क्योंकि मौसम जब टाइट होता है तो 4 से 5 घंटे की मार ये झेल ले जाएँ, वही होता है, ठीक है। जब ठंडियाँ रहती हैं उस समय 8 से 9 घंटे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर मिट्टी की खुदाई हो सकती है तो एक बार कर लीजिएगा, नहीं भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिट्टी के अंदर खरपतवार ना छोड़िएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आप रासायनिक खाद डाल रहे हैं, तो जो आप खाद ठंडी में 1 चम्मच डालते थे, गर्मी में आप 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा डालिएगा, ठीक है। गर्मी में वही मात्रा कम कर देंगे तो वह खाद सूट करेगा, नहीं तो आपके पौधे जल जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा, आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ बेल आइकन का एक बार बटन दबा दीजिएगा, ताकि मैं कोई नेक्स्ट वीडियो लाऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। हो सकता है वह मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो मैं इस वीडियो को एंड करते करते एक चीज़ एक बार फिर आपको रिपीट कर दे रही हूँ, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और मैं बार बार रिपीट करती हूँ। तो दोस्तों इस खाद को आप हर तरह के पौधे में डालिएगा, जैसे कि जितने भी तरह के फूल वाले आते हैं उसमें डाल दीजिएगा, जितने भी तरह के फल वाले आते हैं उसमें डाल दीजिएगा, सब्जी हो इंडोर हो कोई भी पौधा उसमें डाल दीजिएगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।